हेलो माय डियर फ्रेंड्स, वेलकम टू स्वदेश पब्लिक स्कूल्स। तो बच्चों, इस चैप्टर के अंदर स्टार्ट करने वाले हैं आज अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस। बच्चों बता दूं मैं आपको, आपकी जो ये मैथमेटिक्स बुक है इसमें 5 चैप्टर्स कंप्लीट हो चुके हैं। ओके, और वो उसका जो वर्क है कंप्लीट वो भी मैंने आपको दे दिया है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं उन्होंने कर लिया है। बच्चों आज हम एक नया चैप्टर स्टार्ट कर रहे हैं, वो है अंडरस्टैंडिंग द फ्रैक्शंस। यानी बच्चों हम फ्रैक्शंस के बारे में पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा बहुत आप जो आपकी पिछली क्लास है, क्लास 4th है, उसमें आप थोड़ा बहुत पढ़ के आए होंगे इसके बारे में। ठीक है, अगर नहीं भी आपको याद है कुछ तो कोई बात नहीं, मैं आपको यहाँ 0 से स्टार्ट करके बताऊँगा कि ठीक है, आपको सपोज मान लो इस चैप्टर में फ्रैक्शंस के बारे में कुछ भी नहीं पता है। ठीक है, इस तरह से मैं आपको पढ़ाऊँगा। ओके, तो ध्यान से देखिएगा। तो बच्चों देखो, यहाँ पे एक वर्ड है बच्चों फ्रैक्शन। ठीक है, तो आपको ये समझना है कि फ्रैक्शन होता क्या है। ठीक है, तो फ्रैक्शन के लिए बच्चों आप ये बताओ, जैसे देखो आपके टेस्ट होते हैं। ठीक है, आपके जो क्लास टेस्ट होते हैं या फिर कोई भी यूनिट टेस्ट होता है, कुछ भी होता है, तो मैं अगर आपसे ये कहूँ कि आपके मान लो मैथ का टेस्ट हुआ और आपसे पूछा मैंने कि बच्चों आप बताओ आपके कितने नंबर आए हैं, आपके कितने मार्क्स आए हैं, तो बच्चों आप क्या कहोगे? आपने कहा मान लो 9 आए हैं या फिर 10 आए हैं। ठीक है, लेकिन आपको ये भी बताना पड़ेगा कि वो कितने में से आए हैं। देखो, जब भी आपकी कॉपी में जो मार्क्स हम लिखते हैं, मान लो मैंने आपका टेस्ट लिया तो आपके 9 मार्क्स आए, किस में से? 10 में से। यानी आपका जो टेस्ट हुआ वो 10 मार्क्स का हुआ और आपके जो नंबर हैं वो कितने आए हैं? 9 आए हैं। तो मैं क्या लिखूँगा? 9/10। ऐसे तो लिखते हैं, 9/10। तो ये क्या है बच्चों? इस तरह से जो हम लिखते हैं ये है फ्रैक्शनल पार्ट। ओके, अब इसको थोड़ा सा डिटेल से मैं समझाता हूँ। ठीक है, फॉर एग्जांपल मान लो हमारे पास एक चॉकलेट है। ठीक है, और चॉकलेट में आपने देखा होगा ये डब्बे डब्बे से बने आते हैं, है ना? पीसेस बने आते हैं, नहीं आते हैं, है ना? ऐसे करके मान लो ये चॉकलेट है। अब चॉकलेट में टोटल कितने पीस हैं? 1 2 3 4 5 6 7। टोटल बच्चों कितने हैं? टोटल पीस कितने हैं? 7। अब मैं आपसे कहूँ बच्चों, टोटल में से मान लो आपने 2 पीस जो हैं क्या किए? 2 पीस आपने खा लिए। ओके, 2 पीस आपने खा लिए। तो आपने कितने खा लिए? ठीक है, आपने कितने पीस खाए हैं? 2। टोटल कितने थे? 7। ईटन पीस मतलब 2 खा लिए आपने। तो अगर आपसे पूछा जाए कि आपने कितने पीस खाए, यानी आपने कितना पार्ट खा लिया, पूरी चॉकलेट जो है उसका कितना हिस्सा आपने खा लिया है, तो हम कहेंगे 2/7। आपने 2/7 पार्ट, यानी टोटल 7 पार्ट्स थे जिनमें से कि 2 पार्ट आपने खा लिए हैं, तो आप कहोगे कि 2/7। ठीक है, और कितने पार्ट बचे हैं? अगर आपसे पूछा जाए कितने पार्ट बचे हैं, तो आप कहोगे देखो 1 2 3 4 5 कितने पार्ट बचे हैं? 5/7 पार्ट बचे हैं। ठीक है, इस तरह से, यानी जो टोटल पार्ट्स होते हैं उनको हम नीचे लिखते हैं। ठीक है, ऐसे ही मान लो बच्चों और एग्जांपल लेता हूँ। ये एक रोटी है। ठीक है, इस रोटी को हम मान लो 2 हिस्सों में बांट दें, ऐसे करके 2 हिस्से हो गए। ठीक है, अब इसमें से मान लो ये वाली आधी रोटी जो है, आधी रोटी मान लो किसी जानवर को खिला दी। ठीक है, तो इसमें से बची कितनी? अगर मान लो इसमें आधी रोटी को हम जानवर को खिला देंगे, हमारे पास बचेगा कितना? ये आधा हिस्सा ही तो बचेगा। ठीक है, और ये वाला जो आधा हिस्सा है, ये वाला, ठीक है, ये वाला जो आधा हिस्सा है ये तो, ठीक है, ये अलग अलग हो गया। तो इसको हम देखें तो कितना है बच्चों? देखो टोटल कितने पार्ट हैं? 2 पार्ट हैं। इसमें से कितना जानवर को खिलाया है? 1 पार्ट। तो हम लिखेंगे 1/2, यानी टोटल 2 पार्ट्स थी जिनमें से 1 पार्ट जो है खिला दिया गया है।
और बचा कितना है 1 पार्ट, वो भी 1 पार्ट बचा है तो 1/2। 1/2 का क्या मतलब होता है हाफ, इसको कहते हैं हाफ यानी आधा। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स, तो इस तरह से आपको समझ में आ रहा हो क्या है। देखो और भी एग्जांपल मैं ले लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। जैसे मान लो ये है कोई पिज़्ज़ा है बेटा, ठीक है, ओके, और उस पिज़्ज़े को हमने क्या किया, उसको पीसेस में बांट लिया। इतने पीस हो गए, ठीक है। अब मुझे बताना टोटल कितने पीस हो गए, 1 2 3 4 5 6 7 और 8। टोटल कितने पीस हो गए 8। अब मान लो इसमें से हमने 3 पीस जो है बांट दिए, 1 2 3 पीस बांट दिए, ठीक है। अब हमारे पास कितने पीस बांटे हमने, 3/8, यानी कि 3/8 पिज़्ज़ा जो है हमने बांट दिया है, यानी खा लिया है, ठीक है। और हमारे पास बचा कितना है 1 2 3 4 5, यानी कि 5/3, सॉरी 5, टोटल कितना है 5/8। तो नीचे जो टोटल होते हैं उनको लिखते हैं और ऊपर जितने हमें चाहिए, जैसे ये पूछ रहा है कि कितने खाए तो ऊपर 3 लिखेंगे, कितने बचे तो 5 लिखेंगे, नीचे तो वो 8 ही आएगा। तो इस तरह से हम फ्रैक्शंस में लिखते हैं। ओके स्टूडेंट्स, तो आपकी समझ में आ गया वो कंसेप्ट क्या है। अच्छा, दूसरी चीज़ ये है कि इनको बेटा पढ़ते कैसे हैं, इनको रीड कैसे करते हैं। जैसे ये लिख रहा है 3/8, तो मैं इसको कैसे बोल रहा हूँ 3 ये जो लाइन खींच रही है इसको अपॉन बोल देते हैं, ओवर भी बोल देते हैं, ठीक है, 3/8। तो मैं थोड़ा सा इसके बारे में बता देता हूँ कि कैसे इसको रीड करते हैं, ठीक है। यानी कि एक फ्रैक्शन अगर लिखा हुआ है तो उसको हम किस तरह से रीड करेंगे, यानी रीडिंग फ्रैक्शनल पार्ट्स। तो देखिए रीडिंग फ्रैक्शंस। तो बच्चों फ्रैक्शंस को कैसे रीड करना है आपको, ठीक है। जैसे मैं लिखता हूँ बेटा 1/2, ठीक है। तो इसको अगर ऐसा कोई लिख रहा है तो इसको हम बोल देते हैं 1। इसको देखो कई तरीके होते हैं हमारे पास लिखने के, 1/2। देखो पहले वाला तो ऊपर 1 लिखा है, और ये जो लाइन है ना, लाइन की जगह हम लगा देते हैं बाई। क्या लिख रहा है ये बाई, ये लाइन 1/2, 1/2 ऐसे बोलूँगा, 1/2, ठीक है। ऐसे अगर मान लो मैं लिखता हूँ 1/3 लिखा मैंने तो 1/3, ठीक है। इसको लेंगे 1/3। तो आपको समझ में आ रहा होगा, ये जो वाली लाइन है ना इसके लिए हम बाई लगा देते हैं, इसको ऐसे ही बोल देते हैं और ऐसे बोल देते हैं, जैसे 1/2 कह लो या फिर 1/2, ठीक है, दोनों ही सही हैं। 1/3, ठीक है। तो 1/2 को बेटा हम दूसरे शब्दों में हाफ भी बोलते हैं, इसको हम हाफ मतलब आधा, ठीक है। टोटल 2 है तो 2 का एक हिस्सा, ठीक है, 1/2 हाफ। ऐसे बच्चों अगर मैंने लिखा 1/4 लिखा तो ये इसका क्या मतलब है 1/4, या फिर इसको क्वार्टर भी बोल देते हैं, QAR क्वार्टर, ठीक है। क्वार्टर का मतलब है चौथा हिस्सा, ठीक है, 1/4, इसको 1/4 भी बोल देते हैं। वन डैश लगा के 4, ठीक है, 1/4। ऐसे इसको बोलेंगे 1/3 भी बोल देते हैं, कई तरह से बोल देते हैं इसको, तो मैं जो जिस तरीके से बोलते हैं वो सब बता रहा हूँ मैं आपको। 1/3,
1/3। ठीक है। अच्छा, इस तरह से अगर मान लो और भी मैंने एग्जांपल लिए थे तो मैं लिखता हूँ 3/8। तो इसको क्या लिखेंगे हम, 3/8 या फिर 3/8, या फिर अपॉन की जगह ओवर भी लगा देते हैं। मैं आपकी बुक में बता देता हूँ, आपकी बुक में देखो ये लिखा हुआ है, जैसे ये लिखा हुआ है 1/3, तो इसको बोलेंगे 1/3 भी बोल देते हैं इसको। 1/3 का क्या मतलब है, 1 ऊपर आएगा 3 नीचे आएगा, 1/3, 1/3। ठीक है, बाई लगा दो या फिर ओवर लगा दो। ओवर की जगह हम अपॉन भी लगा देते हैं। ठीक है, सब सही है। ऐसे 1/4 है तो 1/4 या फिर 1/4। ठीक है, ओके स्टूडेंट्स। तो आपको समझ में आ गया हो किस तरह से हम फ्रैक्शंस को पढ़ते हैं। ठीक है, पर ये बच्चों कुछ और तरह के भी फ्रैक्शंस होते हैं, मैं आपको बताऊं। देखो ये तो आप कर ही लोगे। जैसे इस तरह से होते हैं बच्चों, 1 राइट 1/2। जैसे इसको देखो, 1 यहाँ पे, 1 के जस्ट सामने लाइन होगी इधर, फिर यहाँ, फिर ये ऊपर। कोई भी जैसे मैंने लिखा, मान लो ये मैंने लिखा 3/4 लिखा, तो इस लाइन के सीधे में अगर मैं यहाँ पे कोई नंबर लगा देता, मैंने 2 लगा दिया, तो 2 इसको, अब इसको कैसे पढ़ेंगे, तो ये भी फ्रैक्शन है, ये भी फ्रैक्शन है, लेकिन ये अलग तरह का फ्रैक्शन है। ये भी फ्रैक्शन है। ठीक है, लेकिन ये वाले जो अगर इनको हम देखें तो ये तो सिंपल फ्रैक्शन थे। इनको अगर हम बोलें तो जो मैंने आपको अभी बताए थे ये वाले, ठीक है, ओके, ये थे सिंपल फ्रैक्शन। ठीक है, और ये जो होते हैं ये हैं हमारे मिक्स्ड फ्रैक्शन। ठीक है, मिक्स्ड फ्रैक्शन, तो इनको बोलते हैं बच्चों मिक्स्ड फ्रैक्शंस। मिक्स्ड फ्रैक्शन इसलिए बोलते हैं क्योंकि इसमें एक नंबर भी है और फ्रैक्शन वाला पार्ट भी है, तो दोनों मिक्स हैं। ठीक है, तो इसको कैसे बोलेंगे, अगर मान लो इस तरह से लिख रहा है तो इसको बोलेंगे 1, देखो ये 1 राइट 1 राइट, ये क्या लिख रहा है 1/2, तो 1 राइट, ये तो हमने लगा दिया, इसके लिए 1 राइट। जैसे यहाँ पे लिखेंगे तो क्या लिखेंगे 2 राइट, और यहाँ पे 3 होता तो बोलते 3 राइट, और आगे वाला पोर्शन तो आप जानते हो कैसे बोलते हैं 1/2। ठीक है, 1 राइट अपॉन 2। ठीक है, 1 राइट 1/2। इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है दूसरे तरीके से, 1 एंड, यानी 1 हो गया, 1 एंड, यानी राइट की जगह आप एंड लगा सकते हो। ठीक है, बाई 2, 1 एंड 1/2, ऐसे इसको लिखेंगे तो बेटा इसको कैसे बोलेंगे, देखो इसमें 2 राइट बोलेंगे, 2 राइट 3/4। ठीक है, इस तरह से बोलते हैं। तो आई होप बच्चों ये आपको किस तरह से रीड करते हैं पूरा आपको ये कंसेप्ट समझ में आ गया होगा, है ना। तो आज के लिए तो हम बस इतना ही बेसिक सी चीज़ें मैंने आपको बताई हैं। ओके, कल हम ये एक्सरसाइज स्टार्ट करेंगे। ठीक है, ये वाली जो एक्सरसाइज है ये हम कल स्टार्ट करेंगे, और एक ही दिन की एक्सरसाइज है बच्चों, कल फिनिश हो जाएगी, ऐसा कुछ ज़्यादा इसमें है नहीं, बहुत ज़्यादा लॉन्ग नहीं है कुछ। ठीक है, चलो तो मिलते हैं कल, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।